रेनू और नताशा दोनों बहनें थी। जहाँ एक और रेनू बहुत बिगड़ैल थी, वही नताशा बहुत सीधी सादी थी। माँ हमेशा रेनू को टोकती, अरे तुम कहाँ जाती हो बाहर, हमेशा रात भर बाहर रहती हो, कहीं कुछ हो गया तुम क्या करेंगे। माँ मुझे ज्यादा रोका टोका मत करो, मुझे बाहर बहुत काम होते हैं, मैं पढ़ाई करती हूँ, यहाँ बैठी हुई नताशा की तरह गंवार नहीं बनना मुझे। माँ हमेशा रेनू को टोकती, लेकिन रेनू हमेशा टाल देती। माँ एक दिन नताशा से बोलती है, बेटा रेनू का मुझे बहुत फिक्र है, जाने वो बाहर कहाँ घूमती रहती है, एक दिन मैं नहीं रहूंगी तो जाने रेनू का कौन ख्याल रखेगा। माँ मैं क्या करूँ, वो मेरी सुनती नहीं है, वो तो मेरी तरफ देखती भी नहीं है। बेटा अब तुम ही कुछ कर सकती हो, और रेनू तुम्हारी छोटी बहन है। ये सब सोचते हुए नताशा अपने कमरे में आती है। उसने कहा, एक बार मैं जरूर रेनू से पूछूंगी कि जाने वो कहाँ जाती है। अब तो मुझे भी उसकी फिक्र होती है, कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो कौन देखेगा, और तो हमारे इस दुनिया में कोई है भी नहीं। जाके मुझे देखना पड़ेगा, अरे ये गाड़ी की आवाज कहाँ से आई, मुझे आके देखना पड़ेगा। थोड़ी देर में वो बाहर आती है तो देखती है कि रेनू वापस आ गई। रात के वक्त माँ उसके लिए चाय लेके जाती है। बेटा लो चाय पी लो। माँ मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है, ये ले लो वो ले लो, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, जाओ और अपनी नताशा के साथ बैठो। माँ ये सब सुन के दंग रह जाती है कि मेरी बेटी कितनी बिगड़ गई है, जाने क्या करती है, न बताती है न कुछ कहती है। बेटा रेनू तुम बहुत बिगड़ गई हो, तुम कहीं नहीं जाओगी। माँ तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो, और अब यहाँ से तुम जाओ और अपने साथ में नताशा को भी ले जाओ, जो छुप के वहाँ हमारी सारी बातें सुन रही है। ऐसे ही करके दिन बीतते गए। एक दिन सुबह रेनू सुबह सुबह गाड़ी लेके जा रही थी। अरे यो नताशा, माँ से कह देना आज मैं लेट आऊंगी और मैं गाड़ी लेके जा रही हूँ, ताकि मुझसे फिर कोई सवाल जवाब ना करे, तुम दोनों ने मुझे परेशान करके रख दिया है। ये कहकर रेनू हाई स्पीड से गाड़ी चलाने लगती है। लेकिन नताशा ने सोच लिया था कि इस बार वह इसका पीछा करेगी और देखेगी कि वो कहाँ जाती है। वो इसके पीछे पीछे जा रही थी। वो गाड़ी के एकदम बोनट के पास जाके बैठ गई और उसी के पीछे पीछे जाने लगी। थोड़ी देर बाद देखती है कि रेनू एक होटल के कमरे में गई है और वो होटल का कमरा खुला हुआ होता है। नताशा सोचती है, अरे रेनू यहाँ कहाँ आ गई, जरूर रेनू किसी मुसीबत में है, मुझे अंदर जाके देखना होगा, जरूर इस पे कोई मुसीबत आई है। और वो जब अंदर जाती है तो देख के दंग रह जाती है। वो बेड के नीचे छुप जाती है। जहाँ नताशा वहाँ पे छुप के बैठी रहती है, वहीं रेनू एक लड़के से बोलती है, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे लिए सारे अपने जेवर जायदाद सब ले आई हूँ, गहने भी ले आई हूँ, तुम्हारे इस चिंदी गहने और सोने से मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे मकान के पेपर्स चाहिए, ना तो चली जाओ यहाँ से। ये सब देख के नताशा को बहुत गुस्सा आता है। वो आती है और उस लड़के से कहती है, ओए लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पे हाथ उठाने की, तुमने उसे मारा कैसे, कौन हो तुम और तुम क्यों उसे परेशान कर रहे हो। ये अपनी बहन से पूछो, वो मेरे पीछे पड़ी है कि मुझसे शादी कर ले और मुझे उससे शादी नहीं करनी। इतना सुनते ही नताशा को गुस्सा आता है, उसे थप्पड़ मार देती है और थोड़ी देर में ही पुलिस को बुला लेती है। पुलिस को देखते ही वो लड़का चौंक जाता है और गुस्से में बोलने लगता है, रेनू मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरे को फंसाया है, अब मैं तुझे मारूंगा। ओए ज्यादा तीन पैर मत कर, चुपचाप चल, बहुत परेशान कर दिया लड़कियों को। ये देखकर लड़का घबरा जाता है और पुलिस वाले से माफी मांगने लगता है। रेनू और नताशा घर आ जाते हैं और वहाँ पे माँ उनसे पूछती है, रेनू इतनी देर कैसे हो गई, कहाँ थी तुम अब तक। नताशा ये सब सुनती है और माँ को कहती है, माँ आप बैठिए आराम से, मैं आपको सब बात बताती हूँ। मैं अब क्या सुनूं, अब इतनी रात भर मेरी बेटी बाहर रहेगी तो मैं क्या सुनूं। माँ आप चिंता मत कीजिए, अब सब ठीक है। वही रेनू माफी मांगने लगती है, माँ मैंने आपकी बात नहीं मानी और एक लड़के की बातों में आ गई, मैं उससे शादी करना चाहती थी लेकिन उसने मुझे धोखा दिया, वो मुझसे मेरे गहने और जमीन के जायदाद के पेपर्स मांग रहा था। अरे ये तुम क्या कह रही हो। हाँ माँ, मैंने तुरंत पुलिस बुलाई और तुरंत उसको फिर जेल में डलवाया। हाँ माँ, आज दीदी ने मेरी बहुत मदद की। माँ ये सुनकर बहुत खुश होती है कि दोनों बहनें एक हो गई। एक दिन नताशा और रेनू मार्केट जा रहे थे। चलते चलते वो जैसे ही आगे पहुंचे तभी उन्होंने देखा कि वही लड़का फिर उसके सामने आ गया और वो बोलने लगा कि रेनू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। रेनू अपनी बहन की तरफ देखती है और कहती है, दीदी अब मैं क्या करूं, ये तो मुझसे माफी मांग रहा है। वो लड़का बहुत रोने लगता है और कहता है, मैं अपने किए पे बहुत पछता रहा हूँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया। रेनू बहुत गुस्से में होती है, लेकिन जैसे
जैसे ही नताशा कहती है रीनू से माफ कर दो, ये तुम्हें दिल से माफी मांग रहा है, तो रीनू से माफ कर देती है। तीनों फिर बहुत वहाँ पे हंसने लगते हैं और तीनों पक्के दोस्त बन जाते हैं। रीनू भी अब उससे दोस्ती कर लेती है।